Hello students, how are you all? Today we discuss about the conditional and looping construct. As we all know, before doing programming or doing any task, whether it is related to our daily routine, our daily life, ठीक है, कि हम जब भी कोई प्रोग्रामिंग कर रहे हैं या फिर कोई भी अपने डेली रूटीन से कोई भी जुड़ा काम है, ठीक है, उसको करने के लिए वी नीड टू फॉलो सम स्टेप्स. ओके, इट फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर गोइंग टू स्कूल, सो देन वी फॉलो आवर रूट and by following that route we reach our school. Okay, in the same way, when we are doing programming, we also need to follow some step. So as we know, the computer is a machine and the main part of the computer is CPU that do all the processing work. So whenever any task is given to the CPU, then it follow a IPO cycle, and then with the help of that IPO cycle, it perform the task. Okay, as we all know, the main components of CPU is ALU, CU, and MU. So whenever there is any mathematical calculation is given to the CPU, then that instruction is sent to the ALU, because ALU refers to the arithmetic and logical unit. So that calculation is done with the help of ALU unit. And CU, which is a control unit, it plays an important role in all the processing. कि CU का अपना ऐसा कोई काम नहीं है कि वो कैलकुलेशन कर रहा है या कुछ भी प्रोसेसिंग उसको दी गई, बट इट इज main part, and it knows which resource is required for the processing. कि उसको पता है कि कौन सी यूनिट को क्या काम देना है, कहाँ किस इंस्ट्रक्शन को भेजना है. All these tasks is done with CU. Okay, क्योंकि इंस्ट्रक्शन CPU को मिली और उसको कहाँ प्रोसेसिंग के लिए आगे फॉरवर्ड करना है. अगर ये स्टेप ही आगे नहीं बढ़ेगी, देन हाउ ऑल द प्रोसेसिंग विल बी डन. ओके, इट मीन्स द कंप्यूटर इज ऑल्सो परफॉर्म ऑल द फंक्शंस स्टेप बाय स्टेप. ओके, सो in the same way, if we are doing the programming, we also need to follow some steps. Okay, so before doing programming, firstly we need to do our planning. Planning means what program we are going to design. What is the purpose of that program? How can we achieve or complete our program? What instructions are needed? ठीक है, तो प्रोग्रामिंग अगर हम कर रहे हैं तो ये जरूरी है कि हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि उस प्रोग्राम को हम कैसे कंप्लीट करें. ओके, सो प्लानिंग इज नॉट ओनली द पार्ट ऑफ द प्रोग्रामिंग. प्लानिंग इज रिलेटेड टू ऑल द फील्ड्स इन आवर लाइफ. यहाँ हम इसको प्रोग्रामिंग से कनेक्ट करेंगे, लेकिन अगर हम इसको एक वाइड वे में देखें तो प्लानिंग सिर्फ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड नहीं है. प्लानिंग इज द पार्ट ऑफ एवरी टास्क. हम कुछ भी काम करेंगे, सबसे पहले हमें उसके लिए प्लान करना होता है. ओके, इफ वी वांट टू गो फॉर अ ट्रिप, for a picnic, firstly what we do, we plan how can we go to that spot where we want to go. Okay, so firstly we plan for how many days we are going, what the places we will visit.
ओके, तो ये सारी चीजें हम पहले सोच करके रखते हैं, उसके बाद हम इस चीज को एग्जीक्यूट करते हैं. ओके, सो नाउ इन प्लानिंग, नाउ इन प्रोग्रामिंग, प्लानिंग इज ऑल्सो प्ले इट्स रोल. ठीक है, कि हमें क्या प्रोग्राम करना है, ठीक है, और हाउ कैन बी अचीव दैट टास्क. ओके, उस प्रोग्राम को, उस टास्क को अचीव करने के लिए, ठीक है, पहले हमें हमारे दिमाग में ये चीज होनी चाहिए कि हमें करना क्या काम है. ठीक है, देन अब उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए वी नीड सम टूल्स. ठीक है, आपने कोई प्रोग्राम सोचा है और अब आप उसको प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं. सो फॉर दैट वी नीड सम टूल्स. ठीक है, सो यहां पर है कि अ गुड प्लान, अगर कोई आपका गुड प्लान है तो उसको आप कैसे एग्जीक्यूट करवाएंगे, उसके अंदर क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होनी चाहिए. सो अ गुड प्लान क्रिएट्स अ गाइड यू कैन follow, helps you plan efficient structure, helps communicate to other that what your code will do. It means कि आपको जो प्रोग्राम क्रिएट करना है, क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए. ठीक है, आपने जो प्रोग्राम बनाया है वो दूसरे लोगों का कैसे, क्या आउटपुट क्रिएट करेगा, उनके लिए कैसे हेल्पफुल होगा. ठीक है, तो उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास कुछ टूल्स होते हैं. टूल्स का मतलब है कि हाउ कैन बी फुलफिल दैट टास्क. देखिए, कोई भी प्रोग्राम को एक्चुअल में कोड करने से पहले हमें उसका एक फ्लो ऑफ स्टेप्स तैयार करनी होती है कि हमें कैसे कैसे वो प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराना है, कैसे कैसे वो प्रोग्राम काम करेगा, स्टेप बाय स्टेप. ठीक है, कि मान लीजिए कि आपको कोई भी फॉर एग्जाम्पल कि कोई भी आपको अगर चाय भी बनानी है, फॉर एग्जाम्पल इफ यू वांट टू प्रिपेयर अ टी, यू नीड to follow some steps along with some equipments and some ingredients. ठीक है, आपको कुछ स्टेप्स को फॉलो करना होगा और साथ में ही कुछ टूल्स की भी रिक्वायरमेंट पड़ेगी और उसके साथ आपको इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करना होगा. देन यू विल गेट द प्रिपेयर्ड टी. इन द सेम वे, इफ वी आर गोइंग टू प्रोग्राम, if we are going to program or coding, then we also need some tools, we also need some statements, some conditions, some looping constructs. Then after we get the resulted program. तो यहां पर प्लानिंग के बाद नेक्स्ट है कि उसमें हमें जो टूल्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी या फिर जिससे कि हम एक अपना प्रोग्राम का एक लेआउट क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, तो उस लेआउट को बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी, पहला है फ्लो चार्ट. फ्लो चार्ट, एज वी ऑलरेडी नो अबाउट द फ्लो चार्ट इन आवर प्रीवियस क्लासेस, कि जो आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट प्रोग्राम आप बना रहे हैं वो कैसे उसके अंदर क्या क्या स्टेप्स फॉलो होती हैं, तो उस चीज को हम एक फ्लो चार्ट में डिस्प्ले कर देते हैं. Flowchart are the pictorial representation of any task. They are visual representation of the sequence of steps and decisions needed to perform and process a task. It represents the flow of program. तो flowchart एक प्रोग्राम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है जहां हमें कुछ डायग्राम्स की जरूरत पड़ती है. उसकी हेल्प से हम अपने प्रोग्राम का कैसे वो एग्जीक्यूट हो रहा है, स्टेप्स को उन पिक्चर्स के अंदर, उन डायग्राम्स के अंदर रिप्रेजेंट करते हैं. एंड एवरी पिक्चर हैज इट्स ओन मीनिंग. ठीक है, अ फ्लो चार्ट कंटेन्स द फॉलोइंग
following figures. First is start stop box. Okay, whenever we are starting our program, we need this diagram. Okay, this is the start stop box. Then after the flow lines, it is the processing box, it is input output box, and it is decision box. ठीक है, इसका अगर हमें एक एग्जाम्पल हम देखें, we need to add टू नंबर्स, दो नंबर्स को हमें ऐड करना है. उसका एक फ्लो चार्ट अगर हम बनाए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टार्ट. ठीक है, स्टार्ट के नीचे अब ये है फ्लो लाइंस कि कैसे कैसे आपका प्रोग्राम नीचे एग्जीक्यूट हो रहा है. अब आप देखिए, इनपुट आउटपुट बॉक्स की रिक्वायरमेंट होगी. यहां पर हमने करा इनपुट, हमने यहां पर लिए ए और बी. ठीक है, यहां पर हमने दो नंबर्स ले लिए. उसके बाद आएगी प्रोसेसिंग, दैट इज सम इक्वल्स टू ए प्लस बी. अगेन आउटपुट, प्रिंट सम, और लास्ट में स्टॉप. ठीक है, यहां पर इनपुट, यहां पर रीड ए बी, उसके बाद प्रोसेसिंग हुई. तो जब भी कोई स्टेप वहां पर आप लिख रहे हैं तो उसको ध्यान में रखेंगे कि आपको कौन सा वहां पर बॉक्स यूज करना है. ठीक है, क्योंकि एवरी बॉक्स हैज इट्स ओन मीनिंग. कि अगर आपने रेक्टेंगल बनाया है, इट मीन्स all the processing is done in this rectangle box. Okay, and whenever you are inputting some number or giving output any result, then it is shown in this parallelogram box. ठीक है, this is the input output box. तो यहां जो भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो उसका एक फ्लो चार्ट अगर आपको पता होगा तो उसकी हेल्प से आप प्रोग्राम को इजीली कोड कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज प्रोग्रामिंग कंट्रोल फ्लो. तो कोई भी प्रोग्राम जो भी हम बनाते हैं उसका एक स्टेप बाय स्टेप जैसे वो काम कर रहा है. ठीक है, तो उसके अंदर हम किस वे में किस फ्लो को वो फॉलो करते हुए वो प्रोग्राम हम बना रहे हैं. तो उसके लिए यहां पर तुम्हारे पास तीन कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स, that is first is sequential, selection and conditional, and third is iteration. ठीक है, तो इसके बारे में हम अब वन बाई वन बात करते हैं. जैसे sequential का मतलब है कि स्टेप बाय स्टेप कोई चीज वहां पर हम स्टेटमेंट्स को लिख रहे हैं. ठीक है, सिलेक्शन एंड कंडीशन, सिलेक्शन और कंडीशन का मतलब है कि आपने कोई प्रोग्राम क्रिएट किया और वहां पर कंडीशन लगाई है कि अगर ये चीज ट्रू होगी तो ये काम एग्जीक्यूट होगा, अगर ये चीज फॉल्स होगी तो ये नेक्स्ट काम एग्जीक्यूट होगा. इसको प्रॉपर्ली डिस्कस करेंगे अभी आगे. आइट्रेशन, आइट्रेशन का मतलब होता है रिपीटेशन. कोई चीज बार बार रिपीट हो रही है और वो कंडीशन जब तक रिपीट होगी जब तक वो एक पॉइंट पर आकर फॉल्स नहीं हो जाती. ठीक है, तो इट इज द आइट्रेशन ऑफ लूपिंग कंस्ट्रक्ट. ठीक है, कोई स्टेटमेंट मिला, कंडीशन यहां पर मिली, वो ट्रू हो गई, यहां पर ये एग्जीक्यूट होगी, दोबारा वो ऊपर गया, यहां पर फिर से वो चेक हुई कंडीशन कि वो अगर वो ट्रू है फिर से वो नीचे आ जाएगी. ठीक है, अगेन फिर वो ऊपर कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो वो नीचे नहीं आएगा, फिर देन फॉल्स दिस स्टेटमेंट विल एग्जीक्यूट. इन द सेम वे सिलेक्शन कंडीशन में आप देखिए कि कंडीशन अगर ट्रू है तो नीचे के स्टेटमेंट प्रिंट करेगा और फॉल्स है तो वो सेकंड स्टेटमेंट प्रिंट करेगा. ठीक है, यहां पर कंडीशन एक बार में ट्रू या फॉल्स डिसाइड करके स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा. और यहां ट्रू है तो बार बार कंडीशन को चेक करेगा और वो जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होती तब तक वो कंटिन्यूअस चलता रहेगा. दैट्स व्हाई इट इज नोन एज आइट्रेशन. ठीक है,